कालांतर में अजब कुमारी नाम की एक भगवान की भक्त भई, मेवाड़ के राजघराने की बालिका अजब कुमारी। वो अजब कुमारी जब गोवर्धन आई और वाने श्रीनाथ जी को जब यहां दर्शन किया, लौट करके गई, तो फिर उसको कुछ भाया ही नहीं। रोज बुखार चढ़ जाता, भूख प्यास का कोई पता नहीं, सोने की कोई अता पता नहीं, बस 24 घंटा गिरिराज जी का स्मरण करती रहती। तब उसके पिताजी ने उससे पूछा कि तुम कैसे ठीक होगी, तुम्हारे वैद्य भी आते हैं, औषधियां भी देते, तुम ठीक ही नहीं होती हो। तब उसने कहा, पिताजी मुझे ठीक करने की औषधि तो ब्रजमंडल में श्रीनाथ जी हैं, आप उनके चरण में मुझे छोड़ दो, उनको निहारूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। तब राजा ने कही, बोले सब तेरी बातें मान लूंगा, लेकिन यह बात स्वीकार नहीं है, मैं ब्रज नहीं जाने दूंगा। तेरी इच्छा है तो कभी कभी वृंदावन चली जाया कर, पर नित्य के लिए वृंदावन तो नहीं छोड़ सकता। तब अजब कुमारी ने मन बनाया कि पिताजी तो नहीं मान रहे, अब ठाकुर जी को रिझाऊं। तो जब अजब कुमारी गोवर्धन आई 4 दिन के लिए, तो ठाकुर जी की सेवादारों से उसने कहा, मुझे कोई सेवा दे दो। मंदिर के अधिकारियों ने कहा, मंदिर में सब पुरुष सेवा करते हैं, अब तुमको क्या सेवा दें। तब एक अधिकारी जी ने सुना, उन्होंने कहा, तुम राजघराने की हो, चौसर खेलना आता है तुमको? बोले हाँ आता है, बहुत अच्छा आता है। वो तुम ठाकुर जी को चौसर खिलाया करो। तो अजब कुमारी श्रीनाथ जी के सामने बैठती और एक बार चाल चलती अपनी तरफ से, और चाल चलने के बाद फिर ठाकुर जी अब आपकी चाल चलती हूं, और फिर ठाकुर जी की चाल चलती, ठाकुर जी के सामने खेलती। लेकिन अजब कुमारी इतनी निपुण थी खेलने में, ठाकुर जी श्रीनाथ जी को वास्तव में मंदिर में खड़े खड़े पसीने आ जाते थे जब अजब कुमारी चाल चलती थी। ठाकुर जी के नेत्रों में भय दिखाई देता था, उनके होठ कांपते थे, बोले अब हराई, अब अम्मो हरा दी कीजिए। लेकिन अजब कुमारी क्या करती थी, जैसे ही वो जीतने वाली होती थी, ऐसी चाल चलती थी कि ठाकुर जी जीत जाते थे, वो हार जाती थी। और उस चाल को, उस भाव को देख करके श्रीनाथ जी रीझ जाते थे उससे। जैसे ही ठाकुर जी की जीत होती, तो कभी तो ठाकुर जी की माला गिर जाती, कभी ठाकुर जी की वंशी जी नीचे आ जाती, और सब ताली बजाते, ठाकुर जी जीत गए, ठाकुर जी जीत गए। लेकिन नीची नजर करके अजब कुमारी ठाकुर जी को देखती, बोले जिताया मैंने, भूलना नहीं, जीते नहीं हो आप, मैंने जिताया है आपको। अंतिम दिन था, आज अजब कुमारी को वापस मेवाड़ जाना है। 3 दिन से रोज ठाकुर जी जीत रहे हैं। आज अजब कुमारी रो रही थी सुबह से ही, उसको जाना है वापस। आज किसी ने कह दिया, बोले आज तो श्रेष्ठ प्रतियोगिता होगी, आज जो जीतेगा वो संपूर्ण खेलन को विजयी मानो जाएगा। अजब कुमारी पहले बोली, आज नहीं जीतने दूंगी आपको। तो मानो ऐसा लगे श्रीनाथ जी अंदर से कर रहे हैं, आज वो जिताई दियो, लेकिन खड़े हो जाए यूं ही। अजब कुमारी ने चाल चलना शुरू किया, और चाल चले, लेकिन आज अजब कुमारी लाल नेत्र पड़े, वो ठाकुर जी को ऐसे देख रही है क्रोध में भर के, और वो ठाकुर जी की बाजी आने ही ना दे। ऐसी चाल चले, ऐसी चाल चले, ठाकुर जी के पसीना छूट गए, सबरे वस्त्र गीले पड़ गए पसीना के कारण। बोले आज ना जीतन देगी मोह। तो मानो ठाकुर जी और उसने नेत्रों से बात कर ली। ठाकुर जी बोले तेरे पाम पर हूं, वो जिताए दे। अजब कुमारी बोली मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोले तू जो कहेगी सो मानूंगा, तू पहले जिताए दे। बोले पहले जिता दूंगी मैं आपको, लेकिन जीत के बाद वचन के पक्के रहना, जो मांगूंगी सो दोगे। श्रीनाथ जी बोले जो मांगेगी सो देंगे, तू जिताए दे। और अजब कुमारी जीत रही थी, लेकिन फिर भी उसने अंत में ठाकुर जी को जिता दिया। सब जगह जय जयकार होने लगी, गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्रीनाथ प्यारे की जय। अजब कुमारी बोली अब मेरा वरदान पूर्ण करो। ठाकुर जी इशारों में ही चर्चा कर रहे हैं, क्या चाहिए बताओ। बोले जो मांगूंगी सो दोगे। बोले जो मांगेगी सो देंगे। पिता से आज्ञा मांगी कि ब्रजवास दे दो, तो पिता तो मान नहीं रहे हैं, और पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाकर के मैं ब्रज में रहना नहीं चाहती, उनको पीड़ा देकर के यहां रहूं, ये मेरा मन नहीं है। इसलिए पिता तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन अब आप मानो, आप मेरे लिए मेवाड़ चलो और मेवाड़ में विराजो। ठाकुर जी बोले तेने तो
सब जगह जिताए के मुंह को हराए दियो, तेने मेरो ब्रज छुड़वाए दियो, पीछे मत हटियो, ठाकुर जी वचन दिया है आपने। और ऐसा कहकर के अजब कुमारी तो चली गई। अब ठाकुर जी योजना बनाने लगे, क्या करें क्या करें। तब मुगल आक्रमण कर रहे थे वृंदावन पर, तो गोविंद देव जी चले गए जयपुर, मदन मोहन जी चले गए करौली राजस्थान, जुगल किशोर जी चले गए पन्ना, और श्री गोपीनाथ जी भी चले गए जयपुर। तो सब ठाकुर जी जा रहे थे, क्योंकि आक्रमण यहां कोई राजा रक्षा ही नहीं कर पा रहा था मंदिरों की। तब ठाकुर जी ने ऐसी योजना बनाई और यहां के सब वैष्णवों से कहा, बोले देखो जो मुगल आकर के मेरे मंदिर पर आक्रमण करेंगे मुंह को छू जाएंगे। सब ने कही, बोले ठाकुर जी आप परमात्मा हो, पर ब्रह्म हो, मुगलों को चुटकी बजाए तो खत्म हो जाएंगे। ठाकुर जी बोले ये कलयुग है, कलयुग में मैं भक्त के अधीन रहता हूं। वो खवाएगो तो खाऊंगो, वो सुवाएगो तो सोऊंगो, वो चलाएगो तो चलूंगो, वो स्नान कराएगो तो करूंगो, वो श्रृंगार करेगो तो धराऊंगो। अपनी इच्छा से कुछ नहीं। कलयुग में ठाकुर जी मेरी और आपकी इच्छा से रहते हैं। कभी कभी तो लगता है हम भक्त हैं कि वो भक्त हैं हमारे। ठाकुर जी बोले मेरी इच्छा नहीं चलेगी। तब सबने विचार किया क्या करें। तब ठाकुर जी को ले जाने की योजना बताई। भैंसा पे बैठ के श्रीनाथ जी गए। तोड़ का कौन सा धनो, तोड़ को धनो, वहां गए ठाकुर जी। टेंटी को अचार पायो, बड़ी सुंदर कथा एक दिन सुनाऊंगा मैं। और बहाना तो बनाया मुगलों का, लेकिन ठाकुर जी अजब कुमारी के लिए मेवाड़ में विराजमान हो गए। और आज भी ठाकुर जी मेवाड़ में विराजमान है। बोलो श्रीनाथ प्यारे की